जिंदगी एक कहानी है। कुछ पल खुशियों के, कुछ आंसुओं के, और इन्हीं पलों के बीच छुपी होती है वो ताकत जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। स्वागत है आपका कहानीकार पर। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो दिल को छू जाती है, हौसला दे जाती है और जिंदगी को एक नई सोच दे जाती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल से कहानी का एक नया सफर। गांव के एक छोटे से पुराने घर में, जिसमें चारों तरफ से हवा तो आती थी पर मौके कभी नहीं, वही पैदा हुआ एक बच्चा, राजू। उसके पिता राजेंद्र गांव में एक रिक्शा चलाते थे। रोज की मेहनत, रोज का दर्द और बस 300-400 रुपए की कमाई। इस महंगाई के जमाने में ये पैसे जैसे समुंदर को मिट्टी के लोटे से नापने की कोशिश। उसकी माँ मिथिला घर संभलते संभलते खुद थक जाती थी, पर जब राजू को देखते तो थकन पिघल जाती। राजू एक अजीब सी शांति वाला बच्चा था, ना शरारतें ना जिद। गांव वाले कहते थे ये बच्चा अलग है, बड़े होनहार का संकेत रखता है। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक चमक जो गरीबी से नहीं बुझती थी, जो सपनों को तोड़ती नहीं, उन्हें और गहरा करती थी। घर की हालत भले ही कमजोर थी, पर राजेंद्र का यकीन राजू पर पहाड़ की तरह मजबूत था। वो कहते, राजू बड़े होके हमारे इस घर की किस्मत बदलेगा। और यही से शुरू होती है एक छोटे से बच्चे की कहानी, जो गरीबी में पैदा तो हुआ, पर उसके सपने रूखे सूखे कपड़ों की तरह नहीं थे। वो तारे छूने का दम रखता था। राजू अब धीरे धीरे बड़े हो रहा था। गांव की पत्रियां, खेतों की ऊंची घास और मिट्टी की खुशबू, वो सब राजू की जिंदगी का हिस्सा थे। पर राजू की दुनिया इन सबसे बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसकी असली दुनिया थी पढ़ाई। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, राजू चुपचाप एक कोने में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ते रहता। उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहता, जैसे उसकी रूह भी पढ़ाई में घुल गई हो। गांव के लोग कभी कभी उसके पिता राजेंद्र को कहते, तुम्हारा लड़का तो बहुत तेज है राजेंद्र, इसकी आंखों में कोई अलग ही चमक है। और राजेंद्र उस बात को सुनकर गर्व से मुस्कुरा देते। शायद उनके लिए जिंदगी में ये मुस्कुराहट ही एक असली कमाई थी। मिथिला भी राजू को नजरों से बचाकर देखती और सोचती, भगवान, इस बच्चे का रास्ता आसान करना, ये हम दोनों से ज्यादा मेहनती है। पर गरीबी का सच सपनों का दुश्मन होता है। कितनी बार राजेंद्र के पास स्कूल की फीस देने को पैसे नहीं होते, कितनी बार मिथिला अपने खाने का हिस्सा छुपाकर राजू को देती। पर दोनों के दिल में एक ही आस थी, राजू पढ़ेगा, राजू बढ़ेगा। और राजू भी इन सब सैक्रिफाइस को समझने लगा था। वो हर रोज और मेहनत करता, जैसे हर किताब का हर शब्द उसे एक नई दुनिया की ओर धकेल रहा हो। ये राजू का बचपन नहीं, ये उसके सपनों का बीज था, जो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। राजू ने 10th क्लास के एग्जाम्स दिए और जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव चौंक गया। बहुत ही शानदार मार्क्स लाकर सबको प्राउड फील करवा दिया। राजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। उनके लिए राजू की सक्सेस सिर्फ एक नंबर नहीं थी, वो उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का इनाम थी। मिथिला घर में प्रसाद बांट रही थी। गांव वाले आकर बोल रहे थे, राजू तो बड़ा आदमी बनेगा, राजेंद्र भाई आपका नाम रोशन करेगा। पर जिंदगी कभी बिना वार्निंग के पलट भी जाती है। जब राजू अपना अगला कदम लेने ही वाला था, तभी उसके घर पर एक बड़ा तूफान टूट पड़ा। राजेंद्र की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी, कभी बुखार, कभी कमजोरी। पर वो हमेशा कहते थे, मैं ठीक हो जाऊंगा, राजू की पढ़ाई के बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मगर एक दिन सुबह सुबह राजू ने देखा कि पिता सांस लेने में तकलीफ झेल रहे हैं। उनका चेहरा पीली पड़ चुका था। गांव वाले लाए, डॉक्टर्स को दिखाया गया, पर दवाइयों और गरीबी की लड़ाई में राजेंद्र हार गए। राजू के पिता राजेंद्र की मृत्यु हो गई। वो पल राजू की जिंदगी का सबसे गहरा जख्म बन गया। जिस कंधे पर पढ़ाई का बाग होना चाहिए था, उस कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। मिथिला रोटी जा रही थी
और राजू चुप था, बिल्कुल चुप, जैसे उसकी जिंदगी से आवाज छीन गई हो। राजू ने अपने पिता का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, पापा, आपका सपना मैं पूरा करके ही दम लूंगा। इसी वादे के साथ राजू की जिंदगी एक नई और कठिन मोड़ पर आ गई। पिता की चिता की आखिरी चिंगारियां भी ठंडी नहीं हुई थी और राजू के घर में एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी, रोटी और जिम्मेदारी की लड़ाई। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मिथिला ने राजू से कहा, बेटा, मैं कुछ काम कर लूंगी, तू पढ़ाई मत छोड़ना। पर राजू जानता था, माँ की बातों के पीछे दर्द ज्यादा है, हिम्मत कम। गरीबी किसी को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए राजू ने स्कूल, सपने सब एक तरफ रखे और काम ढूंढने निकल पड़ा। गांव में एक आटा मिल था जहां रोज की मजदूरी मिल जाती थी। वही राजू की जिंदगी का नया अध्याय बन गया। पहली बार जब उसने मिल के अंदर पैर रखा तो उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों पर रख दिया हो। आटा उड़ रहा था, पुरानी मशीन की चीखती आवाज, गर्मी से भरा छोटा सा कमरा और मेहनत का वो काम जो उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा था। लेकिन राजू ने अपने दिल को संभाला। उसने मिल मालिक से कहा, सर, मुझे दिन में काम दे दीजिए, मैं रात में पढ़ाई कर लूंगा। मालिक ने उसकी आंखों में कुछ देखा, हिम्मत, सच्चाई और एक बड़ी चिंगारी। वो मान गया और फिर शुरू हुआ राजू का सबसे कठिन रूटीन। दिन में मजदूरी, रात में किताबें। कभी कभी वो थक कर बीच में ही सो जाता, किताब चेहरे पर गिर जाती, पर फिर भी अगले ही पल वो जागकर पढ़ाई कंटिन्यू करता। राजू का सपना थोड़ा रुक गया था पर टूटा नहीं था। उसने डिसाइड कर लिया, पापा ने मुझे स्कूल भेजने के लिए सब किया, अब मैं अपने सपनों के लिए सब करूंगा। और इस डिटर्मिनेशन के साथ राजू का दमदार सफर आगे बढ़ने लगा। राजू का रूटीन अब एक जंग बन चुका था। सुबह से शाम तक आटा मिल और रात में कमजोर ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ाई। वो थक जाता, कभी कभी आंखों के साथ साथ उसका दिल भी बोझल हो जाता, मगर उसे एक आवाज रोक लेती, पापा का सपना। ऐसे में वक्त बीता गया और फिर आया 12th का रिजल्ट। गांव वाले साथ खड़े थे, मिथिला का दिल धड़क रहा था और राजू चुप। रिजल्ट निकला और इस बार मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। कुछ लोग कहने लगे, राजू पहले जैसा नहीं रहा, कमाई और पढ़ाई दोनों साथ कैसे संभाले। पर राजू ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए मार्क्स कम थे पर सपने हमेशा की तरह बड़े। उसने मिथिला को देखा और धीरे से बोला, माँ, चिंता मत करना, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। माँ के आंखों में आंसू आ गए। वो सिर्फ इतना बोल पाई, बेटा, तेरी मेहनत मैं देख रही हूँ, भगवान तेरे साथ है। और फिर राजू ने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। वहीं से उसके अंदर एक नया सपना जन्मा, आईएएस बनने का। गांव का लड़का, मिल का मजदूर, आईएएस। बहुत लोगों को ये सिर्फ एक मजाक लगा, पर राजू के लिए इम्पॉसिबल एक शब्द नहीं, एक चैलेंज था। उसने एक पुराना कैलेंडर दीवार पर लगाया और हर दिन पर एक नया प्रॉमिस लिखने लगा, मैं कर सकता हूं। और इसी विश्वास के साथ राजू ने आईएएस की तैयारी स्टार्ट की, जहां स्ट्रगल अभी शुरू ही हुआ था। ग्रेजुएशन के साथ साथ राजू ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। पुरानी किताबें, दूसरे हाथ के नोट्स और रात भर जलती एक छोटी सी दिया बत्ती, वही राजू का यूनिवर्स बन गया। गांव वाले कहते थे, आईएएस, राजू, ये तुम्हारे जैसे बच्चों के बस की बात नहीं। पर राजू के अंदर एक आवाज थी जो सबके शोर से ज्यादा जोर से बोलती, मैं कर सकता हूं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और अब पूरी तरह आईएएस में फोकस करने का वक्त आ गया। राजू ने अपनी पहली अटेम्प्ट दी। तैयारी अच्छी थी पर अनुभव कम। वो प्रीलिम्स में ही रुक गया। एक पल को दिल टूट गया, मगर राजू ने खुद को संभाला। हर फेलियर कोई रास्ता दिखाता है। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, इस दफा और ज्यादा डिसिप्लिन के साथ। और वक्त आया दूसरी अटेम्प्ट का। इस बार भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ पर मेंस में गिर गया। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचता रहा, क्या मैं वाकई आईएएस बन सकता हूं? क्या पापा ने गलत सपना देख लिया था?
पर जब भी वो उदास होता, उसे अपने पिता राजेंद्र की बातों की याद आती। बेटा, सपने बड़े रखना, छोटी सोच कभी बड़ा नहीं बनने देती। इस याद ने राजू को फिर से उठने की ताकत दी। उसने तीसरी बार ट्राई किया और इस बार भी सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर कर पाया। मेंस और इंटरव्यू का दरवाजा अभी भी बंद था। राजू थक चुका था, टूट चुका था और एक रात पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू गिर गए। उसने किताब बंद की और धीरे से कहा, शायद ये मेरे बस का नहीं। वो बेड पर लेट गया, आंखें बंद की और बस एक चेहरा सामने आया, राजेंद्र का। पापा की मुस्कुराहट, उनका यकीन, उनका वो हाथ जो बचपन में यूं पकड़कर स्कूल तक ले जाता था। उस मोमेंट ने राजू के अंदर फिर से आग भर दी। राजू ने दांत बिछकर कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। पापा के सपने को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। राजू ने अपने आंसू पोंछे और अपनी पुरानी किताबें दोबारा खोली। इस बार उसके अंदर सिर्फ एक ही आवाज थी, पापा के सपने पूरे करने हैं। राजू ने अपनी हर गलती को नोट किया, हर प्रीवियस अटेम्प्ट का एनालिसिस किया और अपनी स्ट्रैटेजी को और स्ट्रांग बनाया। दिन भी मुश्किल थे, आटा मिल का काम, रात की पढ़ाई। पर राजू ने सोचा, मेहनत ही मेरी तलवार है और सपने मेरी शील्ड। उसने अपनी जिंदगी का रूटीन ऐसा बनाया, सुबह मिल का काम, शाम में सेल्फ स्टडी, रात में रिवीजन और मॉक्स। हर दिन एक नया चैलेंज। पर राजू का जुनून और बड़ा होता गया। इस बार जब तीसरी अटेम्प्ट के बाद प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हुई, राजू ने किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हर सवाल, हर आंसर, हर कॉन्सेप्ट जैसे वो उसके लिए पर्सनल मिशन बन गया हो। राजू के आसपास लोग हैरान थे, ये गांव का लड़का इतना फोकस्ड कैसे रह सकता है। पर राजू के लिए सिर्फ एक चेहरा इंपॉर्टेंट था, राजेंद्र का सपना, जो उसके अंदर जीता था। और फिर उस दिन का इंतजार खत्म हुआ। रिजल्ट आया और राजू का नाम आईएएस ऑफिसर के लिस्ट में था। वो पल, वो फीलिंग, जैसे पूरी जिंदगी की सारी स्ट्रगल एक ही मिनट में जस्टिफाइड हो गई हो। राजू का नाम अनाउंसमेंट में आया और उसकी आंखों में आंसू, खुशी और रिलीफ सब एक साथ आ गए। गांव के पुराने रिक्शा वाले घर का लड़का अब आईएएस ऑफिसर बन गया था। वो लड़का जिसने बचपन में सिर्फ सपने देखे थे और जीवन के हर मोड़ पर स्ट्रगल किया था, अब अपनी मेहनत का फल देख रहा था। मिथिला रोटी बनाते बनाते रोने लगी। बेटा, मेरे सपनों का सच होना, यही मेरी जिंदगी की असली खुशी है। राजू ने मां का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मां, ये सिर्फ मेरी नहीं, पापा के सपने का पूरा होना है। और राजू की आंखों में एक और चमक थी, सिर्फ खुद के लिए नहीं, गांव के उन सब बच्चों के लिए जो सोच रहे थे, हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। राजू का सक्सेस एक मिसाल बन गया, एक मिसाल जो कहती है, जितनी मुश्किल जिंदगी हो, सपने और हौसला कभी छोटा नहीं होता। और इसी पल राजू ने फैसला किया कि वो सिर्फ अपना नहीं, अपने गांव, अपने लोगों और हर गरीब बच्चे के लिए काम करेगा। जो लड़का अपनी मेहनत और डेडिकेशन से आईएएस बन गया, वही लड़का अब दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। राजू आईएएस बन गया, पर अब असली जिंदगी शुरू हुई। उसके कंधों पर अब सिर्फ अपनी जिंदगी का बोझ नहीं, दूसरों के सपनों और जिम्मेदारियों का बोझ भी था। वो गांव वापस आया, अपनी मां मिथिला के साथ छोटे घर में खड़ा हुआ और सोचा, पापा का सपना पूरा हो गया, अब मैं और लोगों के लिए कुछ करूंगा। राजू ने अपनी पहली पोस्टिंग में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल की प्लानिंग की, उन्हीं बच्चों के लिए जो उसकी तरह सपने देखते हैं, पर रिसोर्सेस कम होने के वजह से अधूरे रह जाते हैं। उसने सोचा, गरीबी से लड़ने का असली तरीका है एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी देना। और इसी सोच के साथ राजू ने अपनी जिंदगी का मिशन तय किया, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपनी मां के लिए, गांव के हर बच्चे के लिए।
गांव वाले उससे मिलते और कहते, राजू बेटा, तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, हमारी जिंदगी भी बदल दी। राजू बस मुस्कुराता और एक चेहरा दिमाग में आता, राजेंद्र का, जो हर मुश्किल में उससे गाइड करते थे। अब राजू सिर्फ आईएएस ऑफिसर नहीं था, वो सपनों का जीता जागता सिंबल बन गया था। राजू अब आईएएस ऑफिसर था, पर उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं, पापा के सपने का पूरा होला था। उसने मिथिला को गले लगाया और धीरे से बोला, पापा का सपना पूरा हो गया माँ, और अब मैं और लोगों के सपनों को पूरा करूंगा। गांव में हर कोने में राजू की कहानी घूम रही थी। एक लड़का जो गरीब था पर सपनों में अमीर, एक लड़का जिसने स्ट्रगल को अपना टीचर बनाया और फेलियर को अपना गाइड। राजू की कहानी कहती है, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हौसला, जुनून और मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है। और जैसे ही सूरज गांव के ऊपर चमका, राजू के सपनों का दीप जल उठा, एक नई रोशनी के साथ, जो सिर्फ उसकी नहीं, हर उस इंसान की जिंदगी को रोशन कर रहा था जो सपने देखने से कभी नहीं डरता। राजू का सफर एक मिसाल बन गया, गरीबी से लड़के सपने पूरे करने का और दुनिया में अपनी पहचान बनाने का। और ये कहानी बस शुरुआत है, हर उस लड़के के लिए जो सोचता है, मैं क्या कर सकता हूं। राजू की कहानी यही खत्म होती है, पर सपने देखने की ताकत कभी नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।